अब खैर से उधर भी जाने लगी है मोहतरमा, जना की तरफ। जना? जना वो चौकीदार की बीवी? हम्म। क्यों? वहाँ उसका क्या काम है उस मोहल्ले में, उस कंजस्टेड एरिया में? थीसिस ही यही है। खैर, थीसिस तो उसने खुद ही अप्रूव करवाया होगा। जब छोटी सी थी तो कहा करती थी कि यहाँ लड़कियाँ एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं एयरफोर्स ज्वाइन करने के काबिल बनूंगी तो ये रिवाज आम हो चुका होगा। हाँ, अगर हवेली से, मतलब मोहल्ला अमीनाबाद से उसका थीसिस का क्या ताल्लुक है? अवेयरनेस जमाल, अवेयरनेस। उसका ख्याल है कि हवेली की आबादी को इस तरह बात किया जाए कि आबाद की, आबाद किया जाए। पर तुमने हवेली की हालत को नहीं देखा? बस एक दो मौसमों की, दो चार बारिशों की देर है। उसकी दीवारों, सतूनों, सीढ़ियों में क्या रह गया? हवेली अब अपनी बुनियादों पर ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। ऐसे जमाल, महरों के आइडियाज होते बहुत यूनिक हैं। पता है, उसने वहाँ तमाम मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया है और उन्हें कहा है कि हर हफ्ते हवेली में जमा हुआ करें। बट वाई? वर्कशॉप से काम है। वर्कशॉप्स? वो क्यों? करने दें जमाल, आपको क्यों फिक्र लगी हुई है? ऐसा कोई टर्म पेपर है, कोई एक्सपेरिमेंट होगा। असल में हवेली की हालत रिलायबल नहीं है। ठीक है, मैं किसी आर्किटेक्ट से बात करूंगा, मशवरा करूंगा। मगर तुम मना करो अपनी बहन को, ये हवेली से रोमांस भूल जाए। खाए ना, आपके लिए तो बनाए। बेटा, मुझे तो इसकी फिक्र है जा रही है। जब से इसके माँ बाप फोत हुए मेरे कंधों का बोझ बढ़ गया। अगर मैं इसकी नानी हूं तो तेरी दादी भी हूं, इसीलिए मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय किया था कि मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी। बूढ़ी जान मेरी, मेरा क्या पता। अम्मा, ऐसी बातें ना किया करो। अम्मा जानी, इसे कहा करे ना कम खाया करे। आजकल अंडरवेट का ट्रेंड है। इसे क्या पता, इनको तो वो खवातीन के डाइजेस्ट और अपने रसालों से कढ़ाइयों के नमूने चुनने होते हैं। दुनिया कहाँ जा रही है अम्मा जानी, इन्हें खबर ही नहीं। ऐसे क्या करना है खबर रख के? तेरी खैर खबर मिल जाए करे, हमारे लिए यही काफी है। और खबरों का हमने क्या करना? हमने अखबार भी नहीं लगवाया। आप खा क्यों नहीं रहे? नारदाना मैंने घर में ही सुखाया था। वैसे अनार जाने से ज्यादा दानाई पे तवज्जो दिया करो। ये काम तो केचप भी कर सकती है। भाई कौन कर देती है? अम्मा, चटनी का पूछ रहे हैं, ले आऊं? नहीं, वो भी घर में ही कूटी होगी। अम्मा जानी, इजाजत। कहाँ जा रहा है? बैठ जाना भी। चल। दादी के हाथ की गिलोरी नहीं खाएगा? हेलो जी, शरियार बोल रहा हूँ। अच्छा। जी मिस्टर जमाल, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने अपनी कंपनी से फॉर्मल अप्रूवल तो ले ली है। माय बॉस इज आल्सो वेरी हैप्पी। वो मुझे इंडिपेंडेंटली काम करने देते हैं। मगर मिस्टर जमाल,
हवेली गिराने से पहले आपके पास तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। I'm trying my level best. I'm already working on these lines. No problem. आप आए तो सही, सब कुछ हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। बात यह है कि आबाई जायदादों के एक दो प्रोजेक्ट्स में इससे पहले हमारी कंपनी को काफी मुकदमेबाजी भुगतनी पड़ी है। दैट्स व्हाई माय बॉस इज अ लिटिल कॉन्शियस। बहरहाल मैं नेक्स्ट वीक लाहौर आ ही रहा हूँ। अरे भाई, ये तो हमारे घर की बात है शेर यार। असल में गए जमाना में इसके पेपर्स बने थे, रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिल रहा। भाई, आपके बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए तमाम पेपर्स तैयार हो जाएंगे। डोंट वरी, दीज आर ऑल फॉर्मेलिटीज, नो प्रॉब्लम। ओके, दैट्स गुड। कितने दिनों का काम है उधर? फिलहाल तो तकरीबन एक हफ्ता लगेगा, लेकिन जब काम शुरू हो गया तो शायद उधर घर भी लेना पड़े। घर लेना पड़ेगा? ऐ तो किराए पे लेगा ना? जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसके मालिक का कहना है कि अगर उनको मेरा पहला प्रोजेक्ट पसंद आ गया तो वो मुझे उधर लाहौर में एक अपार्टमेंट खरीद के देंगे। उनका बहुत सारा काम उधर हो रहा है और हो सकता है वो सारा का सारा काम मुझे मिल जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है बेटा। क्या करूं? तू रोशन से बात कर और बहू को भी मेरी तरफ से कह दीजिए। पूरी जान है मेरी, तुम लोगों की अमानत है। और फिर हम लोगों ने कौन सा बहुत बड़ी बड़ी दावतें करनी है? सादा सी एक निकाह की रस्म ही तो करनी है हमने। अमानत तुम लोगों की ले जाओ। मुझ बुढ़िया का क्या है, आज मरूं या कल, मरने से पहले ये फर्ज पूरा हो जाए मेरा। अम्मा जानी, जहां तक राबिया की बात है, आप इसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों होती हैं? वाली बात है बेटा, उसने कौन सा तेरी तरक्कियों के साथ जिंदगी गुजारनी है? तेरे साथ जिंदगी गुजारेगी वो, जैसी ठंडी गरम देगा खा लेगी। किधर है अब? वो कोठी वाले मलक है ना, उनके क्वार्टर में जो राजधानी रहती वो आई हुई है। उसकी शादी हो रही है ना लाहौर में। नहीं नहीं, वो नमूने सीखने के लिए आई है राबिया से। तो अभी चली जाएगी ना, वो आएगी फिर तुझे मिलने। अच्छा, एक बात है, या आप इन लोगों को कोठी वाले ना कहा करें। ठीक है, मोहल्ले के नुक्कड़ पे उनकी ऊंची दीवार वाली कोठी है, इसी तरह कहा करें मलिक साहब का घर। अच्छा, मैं चलता हूँ। तो उससे तो मिल लेता। शाम को चक्कर, बल्कि कल चक्कर लगेगा, वरना लाहौर जाने से पहले मुलाकात तो हो ही जाएगी। तो जाता कहाँ है वो? मीठे टोस्ट तो खा लेता, उसने बनाई इतने चाह से तेरे लिए। नहीं, बहुत जल्दी है। हैं? खुदा हाफिज। कहाँ गए अम्मा?
एक एक बात हाँ कहो। कभी कभी ऐसा लगता है किसी की मोहब्बत का लफ्ज बहुत छोटा है, इतने गहरे फीलिंग्स ऑफ ओशन को आदमी खुद में किस तरह समझ सकता है? इम्पॉसिबल। हाँ शायद एट टाइम फीलिंग्स को वर्बलाइज करना डैमेज करता है। हम्म। अब देखो, हम कितने सालों से एक साथ रह रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि हमने लफ्जों का सहारा लेकर एक दूसरे को कहा हो "I love you"? कभी सोचा तुम? नहीं। ऐसा इसलिए है कि इस घर में जमाल और माहीन रहते हैं। मियां बीवी नहीं, वरना शादी के बाद तो दो लोग नहीं, दरअसल चार लोग साथ रहते हैं। 4 लोग? भाई, मियां बीवी जमाल माहीन। इकट्ठे रहने में और पास रहने में बहुत फर्क होता है दुनिया। क्या क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पता नहीं क्यों जमाल, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में तुम्हारे साथ तुम्हारा बिजनेस है, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास हूँ। मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, या फिर माम और बबल की? मुझे माहम और बबल को आप चाहिए, अभी, इसी वक्त। जरूरत तो इस लम्हे को है जमाल। भाई, उनका मुस्तकबिल इन क्या कुछ नहीं दिया मेरे बाबा ने मुझे। बैंक बैलेंस, जायदाद, हाथों में सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट होता है जमाल। मोहब्बत तो मौजूदा लम्हे में होती है, मुस्तकबिल में नहीं। चाहत को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। एनीवे, वो पेपर्स मैंने ढूंढ लिए हैं। लगता है मुझे अमीनाबाद जाना पड़ेगा। फॉरगेट इट। इस वक्त ये हवेली बीच में से कहाँ आ गई थी? अब वैसे भी बहुत पुरानी हो चुकी है।
जमाल उसकी जायदाद है, उसकी हवेली है, जो उसका दिल करता है उसे करने दे। अब उस हवेली के बारे में जो कुछ करना है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैन आई टॉक टू मिस्टर दलेर खान? जी, मैं जमाल एंड कंपनी से जमाल साहब की पर्सनल असिस्टेंट बोल रही हूँ। जी ओके, आई कैन होल्ड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वो मालूम करना था कि आपके आर्किटेक्ट शहरयार साहब ने 2 रोज़ पहले तो रिपोर्ट करना था। जी जी जी, जमाल साहब 2 दफ़ा पूछ चुके हैं उनका। जी जी, कुछ अरेंजमेंट मेरे ज़िम्मे थे। जी, उनको साइट विजिट पे ले जाना था। जी सर। सर, वो कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग जो है वो तो फाइनल है। जी जी ओके सर, वी आर वेटिंग फॉर हिम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। माही, जी तुम्हें याद है हमने शादी की पहली साल का काम है? हाँ, हवेली की छत पर कितनी खूबसूरत रात थी, पूरा चांद, आधी रात। लास्ट ईयर हमने कैरल लाइट डिनर किया। उसके बाद में वो तमाम कैंडल्स की कब्र पर जलाकर आ गई। हमारी एनिवर्सरी में शरीक हो जाती है। हाँ? हाँ, आज भी हमारी शादी की सालगिरह है, मगर आज अमावस का पड़ाव है। उदासी क्यों है आज? उदासी उदासी का ताल्लुक आसमान से नहीं, अभी ये उदासी कैसी? चलो इस उदासी को खत्म करते हैं, हवेली चलते हैं, बहुत सी कैंडल्स साथ लेके चलते हैं। क्या हुआ अगर आज आसमान पर सितारे नहीं है, में चांद नहीं है, हम हवेली की छत पर चढ़ावा करते हैं? हाँ? ठीक है, वो बच्चे सो रहे हैं, गहरी नहीं, कर्मों को बता जाते हैं कि उनका ख्याल रखें। मगर आप थके हुए लग रहे हैं, अभी आए ना कराची से। हाँ, मैं भी बच्चों को नहीं मिल सका अभी। खैर कोई बात नहीं, सुबह उनको सरप्राइज मिलेगा। हाँ? हैं? ठीक है, तुम चलो, मैं सबको बता दूँ।